बच्चों, मैं आदित्य मिश्रा आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लासेस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस किया था। उस पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में ये कहा था कि अब से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर चालू होगा। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो खास करके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नीट आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या आप आईआईटी के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में भी उससे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, फिर भी आप उसको समझ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट के है, तो फिर भी आप समझिए इसको। तो देखिए बेटा, अभी प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर हम एक स्पेयर लेते हैं, उस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसके आउटसाइड पे, इनसाइड पे और सरफेस पे इंटेंसिटी फाइंड आउट किया गया था। ठीक है। उसके प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक शीट है, उस शीट पर हम चार्ज दे देते हैं तो उसके थ्रू इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट आज आपका बेटा क्या है, आज आप ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसकी प्रीवियस वाली क्लास में आपने एक पैरेलल शीट की बात की थी, बट यहाँ पे दो पैरेलल की बात करेंगे। यानी दो पैरेलल का मतलब है कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे दो सीट रखी जाएंगे, उन्हीं सीट पर आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी आपको निकालना है। यानी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पर तीन तरीके से इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। हिंदी वाले समझ लेंगे क्या है हिंदी का टॉपिक, आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अनंत से यानी इनफाइनाइट से इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी चादर लेंगे यानी बहुत बड़ी सीट लेंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी लेंथ के कंपेयर यानी ब्रेथ के कंपेयर में लेंथ ज़्यादा लंबी होती है, वो एज अ इनफाइनाइट हम उसको लेट कर सकते हैं। बट फिजिक्स में इनफाइनाइट की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ठीक है बेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो प्लेन शीट ले लेते हैं यानी इनफाइनाइट शीट ले लेते हैं और उसको हम बना लेते हैं। ठीक है। एक हमने शीट यहाँ ले लिया, एक शीट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, दोनों सीट ले लिया। दोनों सीट पे हमने क्या कर लिया, यानी एक शीट यहाँ ले लिया, एक शीट यहाँ ले लिया। ठीक है, और दोनों पर हमने क्या कर दिया बेटा, चार्ज दे दिया। कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, दोनों पर पहले हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, फिर हम बाद में क्या करेंगे, दोनों सीट लेंगे, दूसरा टॉपिक हो उसको समझाएंगे बाद। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने दो यहाँ पे क्या कर लिया, शीट ले लिया है ना, दो शीट हमने ले लिया। अब दोनों शीट पे क्या करते हैं, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं बेटा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है, दोनों में बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आपका। ठीक, अगर एक में पॉजिटिव देंगे एक में नेगेटिव देंगे तो वो टॉपिक अलग हो जाएगा, उस टॉपिक को भी हम अभी पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखिए, हम जब इसको पॉजिटिव चार्ज इसको लेट कर लेते हैं, प्लस क्यू दे देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, प्लस क्यू दे देते हैं बेटा। ठीक है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज यानी इसको हम प्लस क्यू लेट कर लेते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू ले लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एक स्ट्रेट वायर होता है, उस पर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर चार्ज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यूनिट लेंथ पर। अगर हम एक 2D फिगर लेते हैं, जैसे कि सीट लेते हैं या हम स्फेयर लेते हैं, तो उस पर बेटा हम लोग पढ़ रखे थे कि उस पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीसरा क्या होता है, अगर नॉन कंडक्टर होता है तो उस पर हम चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो उस पर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप देख रहे हैं इस पर लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ हैं, तो इसलिए इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि इस पर क्या है, सिग्मा 1 है और इस पर क्या है आपका, सिग्मा 2 है। हम लेट कर लेते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो आपके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आप कहेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्यों लिया गया है, मे बी ये सीट इसके कंपेयर में कुछ कम हो सकती है या ये शीट इसके कंपेयर में कुछ कम हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लिया है। अगर दोनों के सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सरफेस चार्ज
डेंसिटी अगर सेम रहेगी तब क्या होगा, हम नोट में अभी आपको बता देंगे। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट कर लेंगे टू चार्ज, यानी लेट कर लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कर लेंगे, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन आपका क्या है, सिग्मा 2। मीन्स सिग्मा 1 हमारा क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है सिग्मा 2 के कंपेयर में, इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ले लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर हम पहले की इंटेंसिटी E1 लेट कर लेते हैं और दूसरे की इंटेंसिटी क्या होती है, E2 लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, इफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेट, कौन सी, इंटेंसिटी ऑफ कौन सी, फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट की इंटेंसिटी अगर हम क्या लेट कर लेते हैं, E1, ठीक है, एंड क्या कर लेंगे, सेकेंड प्लेट की इंटेंसिटी ऑफ कौन से बेटा, सेकेंड प्लेट की हम क्या लेट कर लेते हैं, E2, यानी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेट की हम E1 लेट कर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड प्लेट की E2 लेट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने भी आपको पढ़ाया है कि जब हम इस प्लेट की इंटेंसिटी E1 लेट किए हैं तो इसके थ्रू इंटेंसिटी E1 इस साइड में होगी, यानी आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे इधर होगी, E2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी भाई पहला प्लेट की इंटेंसिटी E1 है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड में इंटेंसिटी होगी, दूसरे प्लेट की थ्रू इंटेंसिटी E2 है तो इसके थ्रू इधर हो जाएगी। अब देखिए ये तो इन साइड में हो गया, इसके इस साइड में पहली प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, ये हम इंटेंसिटी लेट कर लेते हैं, E2 है यानी दूसरी प्लेट की भी इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी तो बाहर होगी, तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, E2 हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। इस साइड में हम देखेंगे, यानी जब इधर देखोगे आप तो ये पॉजिटिव है ना, यानी ये पहला पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, आउटसाइड में होगी, E1 हो जाएगी। ये दूसरी प्लेट है, ये भी पॉजिटिव है तो इसकी भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आउटसाइड में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आउटसाइड में होगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। इंटेंसिटी क्या, पहली प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी आपकी E1 है, बाहर साइड में होगी, दूसरी प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी आपकी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी इंटेंसिटी आउटसाइड में होगी। यहाँ थर्ड पॉइंट पे, यानी आप इसको पॉइंट लेट कर लेंगे, पॉइंट क्या करेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट लेट कर लेंगे, इसको सेकंड पॉइंट लेट कर लेंगे, इसको थर्ड पॉइंट, यानी 3 जगह पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा क्या, कि जब हम, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे हमको लेट भी कर, अच्छा E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी, E1 और E2 की वैल्यू आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब हम कोई एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट पर चार्ज दे देते हैं और इनफाइनाइट प्लेट होती है, तो उसके थ्रू जो इंटेंसिटी हमारी फाइंड हुई है, क्या होती है, उसके थ्रू जो हमारी इंटेंसिटी होती है, उसके थ्रू जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं बेटा तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, उसके थ्रू इंटेंसिटी, यानी E1 की जो हमारी वैल्यू हो जाती है, जब हम लोग सॉल्व किए थे ना, तो याद होगा आप लोगों को प्रीवियस वाले लेक्चर में, E1 कितना हो जाएगा, पहले की इंटेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 हो जाएगी, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी सिग्मा 2 हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से आया, आप इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वाला जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि अगर इनफाइनाइट प्लेट होती है उस पर चार्ज हम प्लस पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो उसके थ्रू इंटेंसिटी हमारी कहाँ से और कितनी आती है, तो ये चीज़ हम लोगों ने लेट किया था। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और हम लेट कर लेंगे, एक्चुअली देख रहे हैं आप कि E1 के थ्रू इंटेंसिटी हमारी इस साइड में, यानी पहले प्लेट की इसको प्लेट नंबर फर्स्ट आप प्लेट कर लेंगे, ये पहली प्लेट होगी, ये हमारी कौन सी होगी, दूसरी प्लेट हो जाएगी। ठीक है, पहली प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी E1 इस साइड में है, दूसरी प्लेट की इंटेंसिटी E2 इस साइड में है ना, तो आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि अगर हम, यानी इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लेट करना है कौन सी इंटेंसिटी आपकी पॉजिटिव होगी, कौन सी इंटेंसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लेट करना चाहें तो लेट कर सकते हैं बाईं से दाईं ओर,
जैसे हमारा बायां हाथ जो है ना, ये बाएं से अगर हम दाहिने ओर की ओर जाते हैं तो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं बेटा, लेट करेंगे। अगर हम इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटेंसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इस साइड में जाते हैं तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान समझिए। अगर हम इंटेंसिटी, यानी आप देख रहे हैं हम इंटेंसिटी में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटेंसिटी लेंगे तो E1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर हम लेफ्ट से, यानी क्या राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतना आपको लेट करना है। जरूरी नहीं है कि आप इसको इधर लेके जाओ तभी इंटेंसिटी आपकी पॉजिटिव है। मे बी आप ये भी कर सकते हो कि अगर हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगी, और राइट से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि अगर हम बाएं से अगर दाहिनी ओर की ओर जाते हैं तो हम इंटेंसिटी को पॉजिटिव लेट कर लेते हैं। अब 3 पॉइंट हमारा होता है, तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, ये पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉइंट फर्स्ट के लिए। पॉइंट फर्स्ट के लिए देखिए क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट क्या किया है, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। इधर से इधर जाएंगे तो इंटेंसिटी पॉजिटिव, इधर से इधर आएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आप देख रहे हैं E1 और E2 किधर है, राइट से लेफ्ट की ओर है ना, यानी सेकेंड कंडीशन को अप्लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जब निकालेंगे बच्चे तो एक ही डायरेक्शन में है। आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी है ना, तो आप यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी जब निकालेंगे या नेट इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट इंटेंसिटी जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल E1 हो जाएगी प्लस E2 हो जाएगी। ऐड कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। E1 नेगेटिव होगी क्योंकि हम इधर से इधर ले रहे हैं नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी, माइनस आपका E1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस यहाँ भी क्या, माइनस आपका E2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल, माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो बचेगा क्या आपका 2 जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे आएगा E1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस यानी प्लस E2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी आ गई, कहाँ पे आ जाएगी ये इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी आ जाएगी पहले पॉइंट पर। किस पॉइंट पे के लिए आ जाएगी, पहले पॉइंट के लिए आ जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट की जब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो दूसरे पॉइंट के लिए देखिए क्या बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की हम इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरे पॉइंट के लिए निकालेंगे। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन भी आप ले सकते हो, इसी को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और करके, E इक्वल्स टू यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे आप, तो क्या आएगा, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे E1 प्लस आपकी E2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, E1 प्लस आपकी E2। ये हमारी हो गई फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात कर लेंगे। यानी पॉइंट नंबर कौन सी बात करेंगे हम यहाँ पे, सेकेंड की। यानी सेकेंड के लिए हम सेकेंड पॉइंट पर, या थर्ड पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको क्या निकालना है, ये थर्ड पॉइंट पर जब इंटेंसिटी आप निकालोगे तब देखते हैं क्या होता है। जब बच्चे थर्ड पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इंटेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव तो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं होती, तो ये नेगेटिव हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, बाद में। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से, पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थर्ड। तो रिजल्टेंट आप यानी क्या, नेट, क्या निकालेंगे आप, नेट इंटेंसिटी निकालेंगे। नेट जब आप इंटेंसिटी निकालेंगे किसके लिए, थर्ड पॉइंट के लिए। तो आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट के लिए जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये कहाँ से, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। चलिए इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो E इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे E1 हो जाएगा प्लस आपका E2 हो जाएगा। यानी E इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, E1 की वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू आपने ये लिख किया है, क्या हो जाएगा, σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन
नॉट। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन क्या मिल रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, सिग्मा 1 प्लस आपका सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई थर्ड पॉइंट के लिए, किसके लिए हो गई, थर्ड पॉइंट के लिए। ठीक है, यानी थर्ड पॉइंट पर जब हमारी इंटेंसिटी आएगी वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, सिग्मा 1 आएगी प्लस आपकी सिग्मा 2 आएगी। ये थर्ड पॉइंट के लिए इंटेंसिटी हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गई। किसके लिए हो गई, फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गई। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में आप देखेंगे कि जो इंटेंसिटी थर्ड पॉइंट पर है ये भी हमारी क्या है, पॉजिटिव इंटेंसिटी आई है। फर्स्ट पॉइंट पर भी क्या है, पॉजिटिव इंटेंसिटी आई है। माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो माइनस का मतलब ये मत समझिए कि फर्स्ट पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारी नेगेटिव आई है। ठीक है, माइनस सिंबल यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। अब किसकी बात करते हैं, यानी ये फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पर। यानी पॉइंट किसकी बात करेंगे हम, पॉइंट थर्ड पर, या सेकंड पर, सॉरी, पॉइंट किस पे बात करेंगे, सेकंड पर। सेकंड पॉइंट की इंटेंसिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी E1 इस साइड में है, सेकंड प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नेट इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट इंटेंसिटी। जब निकालेंगे तो नेट इंटेंसिटी जब निकालोगे तो E इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा आपको देखना है, आपको प्लस किस में लेना है, माइनस किस में लेना है। ठीक है, जब आपने कहा स्टार्टिंग में ही आपने लेट किया था, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने लेट किया था, क्या किया था, फर्स्ट प्लेट के थ्रू, यानी अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो इंटेंसिटी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंटेंसिटी हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। कैसे लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। जब यहाँ इन साइड में निकालेंगे तो यहाँ भी ऐड कर लेंगे इंटेंसिटी, E1 प्लस आपकी क्या हो जाएगी, E2 आ जाएगी। चलिए E इक्वल्स टू हमारी कितनी हो जाएगी, E1 किस डायरेक्शन में, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, क्या कर रहे हैं हम, इधर से इधर आ रहे हैं इंटेंसिटी ना, तो नेगेटिव लेते हैं इंटेंसिटी, माइनस आपका सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से E को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कुछ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, इंटेंसिटी E इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी, ये सेकेंड पॉइंट के लिए है, तो क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए तीनों पॉइंट पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इंटेंसिटी तीनों पॉइंट पे ले लिया। पहले पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारी कितनी आई है, वो -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। थर्ड पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारी कितनी आई है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और सेकेंड पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी आई है, हमारी आई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने दो प्लेट ले लिया है, दोनों पर चार्ज हमने पॉजिटिव दे दिया है। पहले चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी हमने E1 लिट कर लिया है, दूसरे चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी E2 लिट कर लिया है। अब चूंकि दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यानी आउटसाइड में होगी, दूसरे प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी आउटसाइड में होगी। यहाँ पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। ये दोनों क्या हो जाएगी, अलग इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, नेट निकालते हैं, तो नेट का मतलब होता है प्लस कर देते हैं, क्या पढ़ते देते हैं, पढ़ते हैं प्लस कर देते हैं, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी हम निकालते हैं तो E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू जो होती है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हमारी होती है। ठीक है, पहले पॉइंट की इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी या आप कह सकते हो टोटल इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो यहाँ की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 आएगी। अब आप यहाँ माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटेंसिटी आएगी, राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव इंटेंसिटी आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो दोनों की इंटेंसिटी नेगेटिव आएगी डायरेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। माइनस आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है,
डायरेक्शन बता रहा है कि इस पॉइंट पर रिजल्टिंग इंटेंसिटी कहाँ से होगी, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, और राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आपने क्या लेट किया है, नेगेटिव लेट किया है। ठीक, चलिए इतनी आ गई। पॉइंट सेकंड यानी पॉइंट थर्ड की जब बात करते हैं तो पॉइंट थर्ड पर हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया है कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो इंटेंसिटी हमारी कैसी आएगी, हमारी इंटेंसिटी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जगह पॉजिटिव लगाएंगे, E1 प्लस E2 यहाँ लगा दिया, कुछ कॉमन 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी बात आ गई। ठीक है, ये इन साइड में यानी इसके सेकेंड पॉइंट पर। अच्छा, सेकेंड पॉइंट की इंटेंसिटी जब देखते हैं तो सेकेंड पॉइंट के लिए बेटा E1 को हमने पॉजिटिव लेट किया है ना, यहीं से लेट कर लिया है, और E2 को हमने नेगेटिव लेट किया है डायरेक्शन में। ठीक है, तो E1 प्लस E2 करेंगे, बट यहाँ नेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस पर कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तीनों इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा नोट्स है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को फिर हम लोग कंप्लीट समझ लेंगे। अब देखिए नोट्स में क्या होता है, जैसे कि आप इंटेंसिटी तीनों का निकाल लिए हैं, तो आउटसाइड में जो हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी, कौन सी साइड में, आउटसाइड में बेटा जो इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी, आउटसाइड में जो आई है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो कैसे आई है, प्लस में आई है। कैसे आई है, प्लस में आई है। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस आपकी सिग्मा 2 हो गई। ठीक है, ये आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी है। किसके लिए है, आउटसाइड के लिए है। और इन साइड के लिए जब इंटेंसिटी आप निकालेंगे, यानी आई इन के लिए जब निकालते हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस आपकी सिग्मा 2 हो जाती है। ये हमारा क्या होता है, दोनों साइड के लिए, यानी इन साइड के लिए और आउट साइड के लिए इंटेंसिटी हमारी आ गई। अब इसी में नोट्स की हम बात करते हैं। नोट्स नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नोट्स फर्स्ट की बात करते हैं। पहला नोट्स हमारा ये कहता है कि अगर हम दोनों में इंटेंसिटी जो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो लिया गया है, इसका मतलब है क्या, पहली कंडीशन क्या है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 हमारी क्या हो जाती है, माइनस सिग्मा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस सिग्मा ले लेते हैं। यानी पहली प्लेट पर अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव लेते हैं, तो उस उस कंडीशन पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो ई आउटसाइड में जब निकालोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। ये आपने क्या लिया है, सिग्मा लिया है, यानी सिग्मा आप ले लेंगे प्लस में, ये क्या लेंगे आप, प्लस है, माइनस में है, यहाँ पर रख देंगे माइनस, ये पूरा जीरो, यानी आउटसाइड के लिए जो हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं। नोट नंबर सेकंड नोट हमारा क्या कहता है, सेकंड नोट नंबर हमारा ये कहता है, अच्छा ये आउटसाइड के लिए हो गया ना, इन साइड के लिए भी देख लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा। इन साइड के लिए जब निकालेंगे तो ई इन साइड के लिए जब निकालोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, आपने सिग्मा 1 की वैल्यू क्या लिख किया है, प्लस सिग्मा, यहाँ सिग्मा रखे होगे, माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा रखेंगे आप, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इन साइड के लिए यानी इन के लिए जो हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पहला नोट। ठीक है, दूसरे नोट की बात करते हैं। नोट नंबर सेकंड क्या कहता है भैया, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सब बराबर किसके हो, सिग्मा के हो, क्या हो, सिग्मा हो, एक ही सिग्मा होगा तब क्या होगा, यानी नेगेटिव साइन लेते हैं सिग्मा तब क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेते हैं तब क्या होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो पहले आउटसाइड के लिए देखेंगे, ई आउट हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड में जब निकालोगे टोटल इंटेंसिटी, यही बेसिक फार्मूला होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस आपका सिग्मा, इसको ऐड कर लोगे तो 2 सिग्मा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और इन साइड के लिए क्या हो जाएगा, आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा ही लेट किया है तो सिग्मा माइनस सिग्मा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि नोट्स फर्स्ट में क्या है, नोट सेकंड, यानी नोट फर्स्ट का अपोजिट नोट आपका क्या है, सेकंड है।
तो बेटा क्या है, ये आपका जो पहला टॉपिक है, ये टॉपिक इतना ही, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी के साथ जय हिंद।